बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 दिन हम गैर हाज़िर थे, उसकी मादरत। अल्लाह करीम मेहरबानी फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत तंदुरुस्ती आप सबको भी हमें भी नसीब फ़रमाए। कल का जो सबसे बड़ा वाक़या था दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप का हलफ उठाना और अमेरिका का 47वां सदर बन जाना। मुंतखब तो वो पहले हो चुके थे नवंबर में। अब उनके तरीक़ेकार के मुताबिक 20 जनवरी को इक़्तिदार की मुंतकली होती। जो बाइडन फारिग हो गया, जो बाइडन ने दुनिया में बड़ा गदर मचाया, जो अमेरिका के बदबख्त और बदतरीन सदूर आए, जैसे बुश था जिन्होंने जंगें छेड़ी मुसलमानों के साथ और मुसलमान मुल्कों को तबाह व बर्बाद किया, बमबारी की, खून रेज़ी की, खून बहाया। जो बाइडन ने भी अपना नाम उनकी सफ़ में लिखवाया है। और जो बाइडन और इस जैसे और सब ज़ालिमों को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं फरमाता, हिदायत भी नहीं देता, और ज़ालिमों की पकड़ भी बड़ी सख्त करेगा। दुनिया और आखिरत में उनकी ज़िल्लत और रसवाई होगी। जो बाइडन की दुनिया में ज़िल्लत तो ये हुई कि कल उसको सामने बिठा के ट्रंप ने खरी खरी सुनाई उसको। उसके जितने आर्डर थे उनको मनसूख किया। जो उसने बंदे पकड़े हुए थे ट्रंप की पार्टी के 1500 कारकुन, उन सब की रिहाई का ऐलान किया। और बहुत सारे आर्डर उसके मनसूख करके नए एग्जेक्टिव आर्डर जारी किए। और उनमें सबसे बड़ी बात जिसके साथ मेरा कोई थोड़ा बहुत मतलब है या मेरी तवज्जो का मुस्तहिक है जो उसका बयान, वो है जंगें ख़त्म, अमन के दाई बनेंगे। अगर अमेरिका जंगों की हौसला अफजाई ना करे, जंगों के ख़ात्मे के लिए कोशिश करे, तो दुनिया अमन का गहवारा बन सकती। जो शैतान मुल्क इसराइल और भारत जैसे बार बार अपने हमसायों को तंग करने के लिए उन पे इल्ज़ामात आयद करते हैं, जैसे इंडिया का आर्मी चीफ चंद दिन पहले कह रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है, दहशतगर्दों का गढ़ है। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी है, और वो कश्मीर जैसे ख़ित्ते में, जन्नत नज़ीर जैसे ख़ित्ते में दहशतगर्दी करवा रहा है, अपनी फ़ौजों के साथ करवा रहा है, और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद करता है। उधर सारी दुनिया ने उसको रोका, आलमी अदालत ने उसको क्रिमिनल करार दिया, उसके गिरफ़्तारी के आर्डर जारी किए नेतन्याहू के, लेकिन वो बेगैरत भी बाज ना आया और उसने भी खूब खून बहाया जितना कि वो बहा सकता था। 1 साल 3 महीने फ़लस्तीनी बच्चे, मस्जिदें, हस्पताल, स्कूल, कोई जगह उसने छोड़ी नहीं है, ताकि रेड क्रॉस के दफातर वगैरह भी और गाड़ियाँ भी और इमदादी टीमें भी रोकी उसने। सब कुछ किया है। उसको भी आके नथ डाली है। तो ट्रंप ने उससे पहले कह दिया था, मेरे आने से पहले पहले ये जंग बंद होनी चाहिए। जो कई महीनों से अड़ा हुआ था, किसी की नहीं मान रहा था, ट्रंप के एक आर्डर से तमाम अमन मुआहदों पे दस्तखत करके जब फ़ौजें वापस कर लीं और जंग बंदी कर दी। तो ये इक़दाम यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो हो रही है वो भी अगर बंद हो गई, और बाकी जहाँ जहाँ भी मसले मसाइल हैं, सुपर पावर का, बड़े चौधरी का, महल्ले के, गांव के, शहर के बड़े आदमी का काम तो यही होता है ना कि वो गरीब के, मज़लूम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, जुल्म ना होने दे, किसी गरीब को लूटने न दे डाकुओं के हाथ, और जो 2 भाई आपस में लड़ पड़े उनकी सुलह करवा दे, जो 2 कबीले आपस में लड़ पड़े उनकी सुलह करवा दे। लेकिन जो बाइडन ने इसके बरक्स दुनिया में खून खराबा, फसाद फैलाने को, पाकिस्तान की एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उल्टा चंद अपने टाउटों को साथ में ला के, वो टाउट जो हमेशा हवस इक़्तिदार में मरे रहते हैं, किसी तरह इक़्तिदार मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, इक़्तिदार के लिए वो बूट पॉलिश भी करते हैं, इक़्तिदार के लिए जो करना पड़े करते हैं, और जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो फिर आप ख्वाजा आसफ़ की वो असम्बली वाली तकरीर सुन लें, परवेज़ रशीद की सुन लें,
नवाज़ शरीफ की तकरीरें सुन लें, मरियम की किनारे मरियम के जलसों में वो सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने को मुहब्बे वतन हैं, कितनी को पाक फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। इनको सिर्फ इक़्तिदार से गरज, इक़्तिदार के लिए ये सारा कुछ करने के लिए तैयार है। तो ट्रंप का ये ऐलान पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें उसने कही। सुनहरे दौर का आगाज़ हो रहा है, अमरीकियों की आज़ादी का दिन है, गैर कानूनी तारकीन वतन जराइम पेशा को वापस भेजेंगे, टैक्सों में कमी करेंगे, महंगाई को रोकेंगे, मनशियात को कंट्रोल करेंगे, सारा कुछ अपनी जगह। लेकिन इनमें सबसे बड़ा ऐलान जो फ़कीर के नज़दीक काबिल तहसीन है, वो दुनिया में जंगें ख़त्म करना और अमन के लिए, दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करना। एक सुपर पावर का, सुपर पावर वैसे तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन दुनिया में दौलत के, असले के, टेक्नोलॉजी के एतबार से एक मुल्क ने दुनिया के मुल्कों पे अपना कंट्रोल किया हुआ है। अपना असला बेचने के लिए वो दुनिया में जंगें करवाता रहता है। लेकिन अगर वहाँ कोई ऐसा आ जाए बंदा जो आके कहे कि मैं ये जंगें रोकूंगा, दुनिया में अमन कायम, मैं नाम अपना चाहता हूँ, मेरा नाम अमन वालों में लिखा जाए, तो उसको दाद देनी चाहिए। दूसरा, ट्रंप ने ख्वाजा सराओं को भी उड़ा कर रख दिया। वहाँ आपको पता, हम जिनस परस्ती की इजाज़त और बदमाशी और जो कुछ वहाँ होता है मैनहट्टन के इलाके में, उसने कहा मर्द औरत के सिवा कोई जिनस नहीं, मर्द और औरत सिर्फ, बस कोई तीसरा ट्रांसजेंडर वगैरह या ये वो कुछ नहीं, ये दो ही जिनसें हैं। और औरत औरत के साथ और मर्द मर्द के साथ वाला मसला उसने एलानिया उसको मुस्तरद कर दिया है। ये भी काबिल तहसीन है। ईसाइयत में, यहूदियत में, इस्लाम में, किसी खुदाई मज़हब जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को दे के भेजे, उसमें किसी में भी फहाशी और यानी और बदमाशी और बेहयाई की इजाज़त नहीं है। तो जो ईसाई होने के दावेदार हैं, उनको भी अपने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, अपने नबियों के अहकामात पे अमल करना चाहिए। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दुनिया के लिए ट्रंप का दौर जो है ये अमन का दौर साबित हो। और उनसे कहता हूँ कि अगर ये दो जंगें, पहले भी कह चुका हूँ, कश्मीर और फ़लस्तीन और रोहिंग्या वगैरह के मसाइल वो हल कर गए, तो उनका नाम तारीख़ में मौजूद रहेगा, अच्छे लफ्ज़ों से याद किए जाएंगे। और अगर उन्होंने भी दूसरों के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने मुल्क को संवारने की बजाय दूसरे मुल्कों में मुदाखलत वाला काम जारी रखा, ये मुदाखलत, जब मुल्क ख़ुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर उनमें किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है, ना करनी चाहिए। और ना मुल्कों को ऐसे काम करने चाहिए कि किसी को मुदाखलत का मौका मिले। दूसरा अहम मसला इस वक्त, कल रात का नून लीग ने एक किस्म का मुज़ाकरात से इनकार ही कर दिया। एक बयान ये चला पहले कि ये जुडिशल कमीशन वाले मुतालबात तो हम नहीं मान सकते। ये जुडिशल कमीशन वाले मुतालबात कैसे मानेंगे जब ये केस अदालतों में चल रहे हैं। तो सीधा सीधा साफ साफ इनकार है कि हम मुज़ाकरात का फ़राड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, कौम की आंखों में धूल डाल रहे हैं। हम मुज़ाकरात में संजीदा नहीं हैं, हम किसी सूरत भी मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देंगे। यही मतलब हुआ ना साफ साफ। उसकी तरदीद की रात को इरफान सिद्दीकी साहब ने, लेकिन वो बराए नाम तरदीद थी। मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज की जो मुलाकात हुई है, उसमें यही तय हुआ कि ये मुतालबात नहीं मानने दोनों। अगर ये मुतालबात माने गए तो हमारी तो छुट्टी हो गई, हम फारिग हो गए, हम क्या करेंगे। इसलिए मेरा ख़्याल है कि इन मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम को अगर उम्मीद है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से है, और दूसरे नंबर पे अपनी अदलिया से थी। और अदलिया का जो हाल काजी फ़ाइज़ ईसा कर गया था, उसके बाद या अफरीदी भी उसी के नक्शे कदम पे है। कल जो कुछ हादसा सुप्रीम कोर्ट में हुआ जस्टिस मंसूर बेंच के साथ, वो आप सब सुन चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, अखबारों में भी है आज उसकी खबर। जो केस उनके पास, दूसरे जजों के पास जो 8 या 10 जज हैं, उनके पास जो लगेगा वो भी नहीं लगने दिया जाएगा, उनको बैठने नहीं दिया जाएगा।
कभी उनका बेंच ख़त्म कर दिया जाएगा, कभी बेंच तोड़ दिया जाएगा, कभी काज लिस्ट से उनका केस ही निकाल दिया जाएगा। तो ये हम किधर जा रहे हैं? हमारे जज साहिबान को खौफ खुदा करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए और अदल व इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। खान साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील जानी है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, उसके लिए जस्टिस आमिर फ़ारूक पहले बंदोबस्त करके बैठा हुआ, 2 जज नए भर्ती कर लिए और 2 जजों का बेंच बनेगा, एक आमिर फ़ारूक ख़ुद और एक नया जज जो भी लाए गए हैं मर्ज़ी का फ़ैसला चाहेंगे। तो इन फ़ैसलों को पहले भी जस्टिस साहब कोई नहीं मान रहा, अब कौन मानेगा आपके इन फ़ैसलों को? आप जितना ज़्यादा गिरते जाएंगे, पाकिस्तान की अदलिया की बदनामी करवाएंगे, पाकिस्तान का नाम ख़राब करवाएंगे। पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे रहम करें, इसे चलने दें खुदा के लिए। इस मुल्क ने आपको, हमें सब को इज़्ज़त दी है, इस मुल्क की बर्बादी के इंतज़ामात ना करें। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो, हमारी आपकी सब की हिफाजत फरमाए।